16 सोमवार। विनीता और सुनीता दोनों हम उम्र थी। बस 1 साल का ही अंतर था और दोनों की शादी की उम्र भी हो गई थी। उनके माँ बाप उनके लिए लड़के देख रहे थे। इन दोनों की शादी हो जाए तो मैं भी चैन की नींद सोऊं। अरे हो जाएगी शादी, आप इतना क्यों सोचते हो? हाँ, पर मुझे तो ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे से मुकाबले में लगी रहती है। लगता है तो मुझे भी कभी कभी ऐसा ही है। दोनों अपनी अपनी जगह खूबसूरत भी है और हुनर भी रखती है, फिर भी आपस में ही मुकाबले में लगी रहती है। इतनी देर में विनीता आती है। माँ कुछ भी हो जाए, मुझे बस दीदी से ज्यादा सुंदर और अमीर लड़का चाहिए। मैं हूँ भी तो ज्यादा सुंदर। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, देखो ये सब ना अपने दिमाग से निकाल दो। तुम दोनों ही बहुत खूबसूरत हो। ना ना, ये तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। इसके आगे सब फीके हैं। पता नहीं कहाँ से अपने घर में ये हूर की परी आ गई है। हाँ, तो तुम मुझसे इतना जल्दी क्यों हो? स्कूल से कॉलेज तक सब लड़के मेरे पीछे ही थे, तुम्हें देखता ही कौन था? तुम दोनों को शर्म नहीं आ रही अपने पापा के सामने ऐसी बातें करते हुए? जाओ अपने कमरे में। दोनों पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती हैं और अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाती हैं और सोशल साइट्स पर अपने लिए मैच सर्च करने लगती हैं। तुम अपने आप को बहुत अनोखी समझती हो ना? तुमसे अच्छा लड़का मिलेगा मुझे। ये तो वक्त बताएगा। दोनों में बस ऐसे ही कहासुनी चलती रहती। एक दिन उनकी माँ उनको बताती है कि एक लड़का आ रहा है। वो उन्हें बताती है कि लड़का काफी सुंदर है और अमीर घर का इकलौता लड़का है। दोनों बस सपने देखने लगती है कि वो कैसा होगा, उसके आने पर क्या होगा। थोड़ी देर में लड़का आता है। वो दोनों ही उसके सामने जाने लगती है। अरे भाई, तुम दोनों मुझे पागल कर दोगी। माँ मुझे उसे देखने दो ना, अच्छा लगा तो मैं ही उसके सामने जाऊंगी। हाँ हाँ, बड़ी आई हो ना तुम दोनों हूर की परियां इस दुनिया में। इतने अच्छे घर का सुंदर सा लड़का है, तुम दोनों की अकड़ ही खत्म नहीं हो रही। अकड़ नहीं है माँ, बस कुछ समझौता नहीं करना। तुम दोनों ना मुझे पागल कर दोगी। वो दोनों ही उस लड़के से बातें करने जाती है। उसे ऊपर से नीचे तक घूरती रहती है। लड़के को भी थोड़ा अजीब लगता है। तो कितना कमा लेते हो आप? जी वो मैं क्या मतलब इतना नहीं कमाते कि एक बार में बता सको? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपने एकदम से ऐसा पूछ लिया तो समझ में नहीं आया कि क्या कहना है। हाँ तो बताइए ना कि कितना कमाते हैं। वो मैं बता दूंगा, पहले आप बताइए। आप दोनों में से मुझे यहाँ किसके लिए बुलाया गया था? वो तो हम डिसाइड करेंगे, अभी कुछ पता नहीं है। तुम जिसे भी पसंद आ जाओ। और भाई मुझे तो विनीता पूरा बोलती भी नहीं कि उससे पहले साहिल खड़ा हो जाता है। मैं यहाँ बेइज्जत होने नहीं आया हूँ कि मुझे अब 2 लड़कियाँ सिलेक्ट या रिजेक्ट करेंगी। चलता हूँ मैं, आप दोनों किसी और को मुर्गा बनाइए। ये कहकर वो चला जाता है। इसे भी भगा दिया। अरे क्या रही हो दोनों? मुझे तो अच्छा ही नहीं लगा। मुझे अच्छा लगा? मुझे तो कोई हीरो जैसा दिखने वाला चाहिए। ये तो मामूली सा था। मुझे तो थोड़ा ठीक लग रहा था, पर इसने मना कर दिया तो मैं क्यों करती शादी रिजेक्टेड माल से। अरे तुम्हें अच्छा लग रहा था तो बोलती ना, उससे बदतमीजी क्यों कर रही थी? अरे जब इसने अपने लिए राजकुमार का सपना देख रखा है तो मैं क्यों किसी अरे गहरे से शादी करूं? मैं भी तो अपने लिए राजकुमारी देखूंगी ना। इनके माँ बाप दोनों से तंग आ गए थे। एक दूसरे से अच्छे की होड़ में दोनों एक से एक अच्छे रिश्तों को ठुकरा रही थी। इतना अच्छा लड़का था, मेरे जानने वाला था। ये दोनों चाहती क्या है? मेरी कितनी इंसल्ट होती है बार बार, तो समझाती क्यों नहीं है इन दोनों को? क्या सोच रही है? कुछ तो बात करो। क्या करूँ जी, सारा दिन शादी की बातें तो करती हैं। इतने सारे बायोडाटा भी दिखा दिए इन दोनों को, पर पता नहीं क्या देख रही है लड़के में। एक ना बोलती है तो उसको देखकर दूसरी भी पसंद आते हुए भी ना बोल देती है, जैसे कि कोई रेस चल रही है दोनों के बीच। एक बार विनीता की सहेली उसे अपने दूर के भाई से मिलवाती है। वो लड़का बहुत ही सुंदर और अमीर होता है। विनीता का उस पर दिल आ जाता है। वो सोच लेती है कि वो उसी से शादी करेगी। धीरे धीरे विनीता उस लड़के से दोस्ती बढ़ाने लगती है। एक बार सुनीता उन दोनों को साथ घूमते हुए देख लेती है। अरे वाह, ये इसने किसको फंसा लिया है? क्या खूबसूरत नौजवान है, देखना पड़ेगा कौन है। वो बहाने से उसके पास जाती है। अरे विनीता, तुम यहाँ हो? तुम्हारा दोस्त मुझे फोन कर रहा है बार बार। मेरा दोस्त? कौन? अरे वो है ना जिससे तुमने आज मिलने का वादा किया था।
ऐसी बातें सुनते ही वो लड़का वहां से विनीता को बाय बोलकर चला जाता है। उसके जाने के बाद, तुमने ये जानबूझकर किया ना सुनीता? तुम भी जानती हो कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। अरे है ना वो खूबसूरत लड़का मुझे पसंद आ गया है, अब मुझे से पटाना है तो तुम्हारे किसी दोस्त को तो पैदा करना ही था मुझे। सुनीता उस लड़के के पास जाती है और अपनी बहन की बुराइयां और खुद की तारीफ करने लगती है। मैंने विनीता के दोस्त से सब पूछा है, उसका कोई और बॉयफ्रेंड नहीं है। कैसी बहन हो तुम, अपनी ही बहन का नाम खराब करती हो। अरे भाई, तुम दोनों बहनों के बीच में मैं तो फंसना ही नहीं चाहता, इसलिए मुझे तुमसे भी दोस्ती नहीं करनी। इतना कहकर वो चला जाता है। जब ये बात उनकी माँ तक पहुँचती है तो वो सर पकड़ लेती है। तुम दोनों ने नाक में दम कर रखा है। हद होती है किसी बात की। शादी ना हो गई, गुड्डे गुड्डियों का खेल हो गया कि बस किसी भी लड़के को ले आओ और मन बहला लो। उनकी माँ उनको अच्छा सबक सिखाने का सोचती है। अगले दिन वो एक और रिश्ता लाती है। लड़का बहुत ही खूबसूरत और अमीर होता है, पर इस बार वो दोनों को एक साथ भेजने की जगह अलग अलग समय पर लड़का दिखाती है और उससे बात करने के लिए कहती है। माँ, मुझे तो ये बहुत पसंद है, मैं तो इसी से शादी करूंगी, जैसे मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया हो। अच्छा, आप कह रहे थे ना कि सुनीता भी मिली थी किसी लड़के से, उसका क्या हुआ? वो कैसा दिखता है? इतनी ही देर में सुनीता आती है। अरे तू मेरे वाले को देखेगी ना, होश उड़ जाएंगे। ऐसा सुंदर लड़का चुना है मैंने मेरे लिए, बस मेरे वाले से ज्यादा सुंदर तो हो ही नहीं सकता। वो दोनों ऐसे ही फिर से बहस करने लगती है। तभी सरिता कहती है, अरे बहस करना बंद करो, ऐसा करो अपनी अपनी तस्वीरें एक दूसरे को दिखा ही दो। वो दोनों अपने अपने पर्स से एक दूसरे को फोटो दिखाती है और चौंक जाती है। हैं? ये तो एक ही लड़का है। हैं? ये तो एक ही लड़का है। हाँ, एक ही लड़का है। तुम दोनों को हमेशा यही रहता था ना, किसका पति ज्यादा अच्छा होगा, तो मैंने एक ही लड़के से तुम दोनों की शादी तय कर दी, जो तुम दोनों की ही पसंद है। ये सुनते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं और वो गिड़गिड़ाने लगती हैं। अरे माँ, ऐसा मत करो हमारे साथ, ये लड़का भी अजीब है, मान भी गया। माँ, ये नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रही हो ना। सरिता को तो पता ही था कि उसने उन दोनों को सबक सिखाने के लिए ही ऐसा किया था, पर वो कुछ दिनों तक दोनों को उल्लू बनाती रहती है। दोनों काम काज सीख लो, तुम्हारे होने वाले पति को खाने का बहुत शौक है, उसने बताया था मुझे। एक काम करो विनीता, तुम देसी खाना सीखो और तुम विदेशी खाना। माँ, क्या तुम सच बोल रही हो? सच में एक ही लड़के से शादी तय कर दी है? पापा भी मान गए, किसी को कोई एतराज नहीं है? बिल्कुल सच है। वो 6 महीने विदेश रहेगा और 6 महीने यहाँ इंडिया में, तो एक विदेश में रहेगी और एक यहीं पर। अब ये भी तुम दोनों तय कर लो कौन कहाँ रहेगा, बाद में मत बोलना कुछ। दोनों को बिल्कुल यकीन हो जाता है कि उनकी शादी एक ही लड़के से तय कर दी गई है। दोनों हर काम सीख तो रही थी, पर बेमन से। देखो, अब तुम दोनों ने काम काज तो सीख ही लिया है, ऐसा करो टाइम पास करने के लिए मंदिर भी जाना चालू कर दो। दोनों 16 सोमवार का व्रत रख लो। दोनों हताश होती हैं। माँ के कहने पर सोमवार के व्रत भी रखने लगती हैं। धीरे धीरे दोनों के दिमाग ठिकाने पर आने लगते हैं। घर के काम में दोनों कुशल तो हो ही चुकी थी, वो दोनों ही अब सबकी नज़र में आने लगती है और उनके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते भी आने लगते हैं। एक दिन जब वो मंदिर से लौटती हैं, एक परिवार बैठा था, सीधे सादे से लोग, और लड़का भी काफी शरीफ सा लग रहा था। ये विनीता के लिए आए हैं, कभी उसे मंदिर आते जाते देखा होगा इन लोगों ने, तो विनीता को पसंद कर लिया। पर आप तो कह रही थी कि वो एक ही लड़के से ये सुनकर सरिता मुस्कुराने लगती है। दोनों समझ जाती है कि उनकी माँ ने उन्हें रास्ते पर लाने के लिए ऐसा किया। विनीता उस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में सुनीता के लिए भी एक अच्छे घर से रिश्ता आता है और वो भी अपने घर की हो जाती है।